हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 18 फरवरी 2026। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण बिंदु प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें आज का महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। तो भाग नंबर 1 के अंदर हमने संस्थापक पढ़े और वर्ष और उनके प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात की। आज हम भाग नंबर 2 के अंदर बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। शुरू करते हैं राजस्थान की रियासतों में हुए विभिन्न प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। सबसे पहले हम मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय श्री माणिक्यलाल वर्मा जी को दिया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा जी को बिजोलिया आंदोलन में भाग लेने के कारण मेवाड़ सरकार ने राज्य से निष्कासित कर दिया। वर्मा जी ने अपना निर्वासन काल अजमेर में बिताया था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में की गई थी और इसका अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया को और महामंत्री स्वयं वर्मा जी को बनाया गया। सहयोगियों की बात करें तो हीरालाल कोठारी, रमेश चंद्र व्यास, भवानी शंकर वेद, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल वेद, परशुराम व दयाशंकर श्रोत्रिय थे। निर्वासन काल में अजमेर से वर्मा जी ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें मेवाड़ में व्याप्त अव्यवस्था एवं तानाशाही की कटु आलोचना की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की सूचना मेवाड़ सरकार को लगने पर सरकार ने श्री माणिक्यलाल वर्मा जी व रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को 11 मई 1938 ईस्वी को जारी राजज्ञा के तहत 24 सितंबर 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। श्री वर्मा जी उदयपुर छोड़कर अजमेर चले गए। मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। श्री भूरेलाल बया को सराड़ा किले मेवाड़ का काला पानी में नजरबंद कर दिया था। विजयादशमी के दिन प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। क्रांतिकारी रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनकर गिरफ्तार होने का श्रेय प्राप्त हुआ। 24 जनवरी 1939 ईस्वी को श्री माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी वर्मा एवं उनकी ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता व प्यारे चंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया तथा माणिक्यलाल वर्मा को 2 फरवरी 1939 ईस्वी को देवली के निकट ऊंचा गांव में गिरफ्तार कर लिया गया। मेवाड़ के बाहर रहने वाले मेवाड़ियों ने बम्बई, नागपुर, जलगांव और अकोला में मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं स्थापित की। मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ने के कारण प्रजामंडल ने गांधी जी के आदेश पर 3 मार्च 1939 ईस्वी को सत्याग्रह स्थापित कर दिया। श्री वर्मा जी का स्वास्थ्य खराब होने की खबर मिलने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मेवाड़ सरकार को पत्र लिखा। तब 8 जनवरी 1940 ईस्वी को उन्हें जेल से रिहा किया गया। 1939 ईस्वी में मेवाड़ में पड़े भयंकर अकाल के दौरान नारायणी देवी वर्मा, नंदलाल जोशी आदि ने अकाल सहायता समिति की स्थापना की। माणिक्यलाल वर्मा व प्रजामंडल द्वारा बेगार व ब्लेड प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिससे मेवाड़ सरकार को बेगार एवं ब्लेड प्रथा पर रोक लगानी पड़ी। यह मेवाड़ प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय थी। वर्ष 1940 के मध्य में मेवाड़ राज्य के दीवान धर्म नारायण के स्थान पर प्रगतिशील विचारों के श्री सर टी विजया राघवाचार्य जी बने थे। 22 फरवरी 1941 ईस्वी को राज्य सरकार ने प्रजामंडल पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। तो हम बात कर रहे हैं मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। राजस्थान में प्रजामंडलों का ये सेकंड भाग है, जिसके अंदर हम बात सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल की कर रहे हैं।
तो 25 से 26 नवंबर 1941 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन श्री माणिक्यलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी जी ने किया था। इसमें श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई अधिवेशन, जिसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसमें मेवाड़ प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में श्री माणिक्यलाल वर्मा ने भाग लिया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया गया था और इसी दौरान माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु को साथ लेकर जेल चली गई थी। उनकी पुत्री सुशीला और प्यारे चंद्र बिश्नोई की पत्नी भगवती ने भी गिरफ्तारी दी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 ईस्वी को माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया एवं मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार किया गया एवं 23 अगस्त 1942 को राज्य में जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2 सितंबर 1942 ईस्वी को कानौड़ निवासी वीरभद्र जोशी और रोशनलाल ने उदयपुर उच्च न्यायालय की बालकनी में कांग्रेस का तिरंगा फहराया। 21 नवंबर 1943 ईस्वी को 3000 भीलों ने नांदेश्वर महादेव के मंदिर में एकत्र होकर जंगलात के नियमों के उल्लंघन की शपथ ली। 31 दिसंबर 1945 ईस्वी एवं 1 जनवरी 1946 ईस्वी को उदयपुर के सलेटिया मैदान में अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। किसी रियासत में हुआ इसका यह पहला अधिवेशन था और इस अधिवेशन में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला सहित देश की कई रियासतों के प्रतिनिधि आए थे और इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव द्वारा रियासती शासकों से अपील की गई कि वे अपनी अपनी रियासतों में अविलंब उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। 8 मई 1946 को मेवाड़ सरकार के ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रजामंडल के 5 सदस्य शामिल किए गए। अक्टूबर 1946 में महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य हीरालाल कोठारी एवं मोहनलाल सुखाड़िया को अपनी कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया था। 3 मार्च 1947 को मेवाड़ के भावी संविधान की रूपरेखा की घोषणा की गई थी और इसमें 46 सदस्यीय धाराभाषा विधानसभा के गठन का प्रावधान रखा गया था, जिसमें से 28 स्थान पर वयस्क मताधिकार के द्वारा संयुक्त चुनाव प्रणाली द्वारा चुने जाने थे तथा 18 स्थान जागीरदारों, उप जागीरदारों, माफीदारों, श्रमिकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों व जनजातियों हेतु आरक्षित रखे गए। मार्च 1947 में ही दीवान टी राघवाचारी जी ने राज दरबार के षड्यंत्रों से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर बेदला ठाकुर राव मनोहर सिंह को दीवान बनाया गया। उनकी सलाह पर KM मुंशी की रियासत का वैधानिक सलाहकार उनको नियुक्त किया गया। तो मेवाड़ प्रजामंडल, वैसे राजस्थान के इतिहास के अंदर जितने भी प्रजामंडल हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमने मारवाड़ के अंदर आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम मेवाड़ के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी मित्र हैं वो हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 23 मई 1947 ईस्वी को मेवाड़ के वैधानिक सलाहकार KM मुंशी द्वारा संवैधानिक सुधारों की नई योजना प्रस्तुत की गई और जिसमें 56 सदस्यीय विधानसभा के गठन का प्रावधान था। विधानसभा चुनाव होने तक एक अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसमें प्रजामंडल की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को मंत्री बनाया गया। नए संविधान के तहत फरवरी 1948 में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें प्रजामंडल को सफलता मिली, मगर मंत्रिमंडल गठन को लेकर महाराणा से टकराव हो गया। गतिरोध के दौरान ही 5 अप्रैल 1948 को पुलिस की गोली से 2 विद्यार्थी शांतिलाल व आनंदीलाल मारे गए।
अंत में 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को उदयपुर राज्य का राजस्थान संघ में विलय होने पर संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। तो इस प्रकार से हमने बात की आज की क्लास के अंदर किसके बारे में, मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों के बारे में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बारे में और उससे जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं वागड़ प्रजामंडल आंदोलन। तो राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाले का श्रेय यहाँ के आदिवासी भीलों व किसानों को दिया जाता है। भील नेता थे गुरु गोविंद गिरी ने जनजातियों में जागृति उत्पन्न की। भोगीलाल पांड्या ने 1919 में आदिवासी छात्रावास, 1926 ईस्वी में वागड़ छात्रावास तथा ठक्कर बापा की प्रेरणा से 1935 ईस्वी में डूंगरपुर में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, जिसका दायित्व श्री रामनारायण चौधरी से लेकर राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। 1929 ईस्वी में गौरीशंकर उपाध्याय ने सेवाश्रम की स्थापना की एवं खादी का प्रचार व वैचारिक क्रांति के प्रसार हेतु हस्तलिखित समाचार पत्र सेवक प्रकाशित किया गया। सन 1934 में माणिक्यलाल वर्मा ने डूंगरपुर में भीलों में शिक्षा के प्रसार हेतु खांडलाई आश्रम की स्थापना की। 1935 ईस्वी में गौरीशंकर उपाध्याय व श्री भोगीलाल पांड्या ने मिलकर श्री माणिक्यलाल वर्मा जी के परामर्श व सहयोग से डूंगरपुर में वागड़ सेवा समिति की स्थापना की। भोगीलाल पांड्या ने 1938 ईस्वी में डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की। 1939 ईस्वी में डूंगरपुर सरकार ने रोक व इंतजाम बेगार एक्ट लागू किया। घटना में अन्य महिलाएं व एक पुरुष भी रियासती गोलियों के शिकार हुए थे, जिनके नाम हैं हम पढ़ रहे थे वागड़ प्रजामंडल, और वागड़ प्रजामंडल छोटा सा है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। हम आशा करते हैं कि हम इसी प्रकार से आप सबसे मिलते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम अब वागड़ प्रजामंडल के बाद में हम बात करेंगे अगले प्रजामंडल की, और अगला जो प्रजामंडल है उसका नाम है डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। स्थापना की बात करें तो भोगीलाल पांड्या, श्री गौरीशंकर उपाध्याय, श्री हरिदेव जोशी जी, श्री शिवलाल कोटड़िया, श्री माणिक्यलाल वर्मा आदि द्वारा। तिथि की बात करें तो 26 जनवरी 1944 ईस्वी में RBSc की कक्षा 9 की पुस्तक राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अनुसार 1945 ईस्वी। अध्यक्ष की बात करें तो श्री भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 3 से 5 अप्रैल 1946 ईस्वी को। राजधानी है वो डूंगरपुर में हुआ। डूंगरपुर के कटारा क्षेत्र में शेर कटारा श्री देवराम शर्मा, भोगीलाल पांड्या तथा हरिदेव जोशी के नेतृत्व में सांगोट गांव में पाठशाला बंद करवाने, अकाल के समय अनाज की लेवी की जबरन वसूली तथा अन्य पशुओं, सुअर आदि पर प्रहार न करने के प्रतिबंध के विरुद्ध आंदोलन हुआ। पूनावाड़ा कांड की बात करें तो रियासती शासन में मई 1947 ईस्वी में पूनावाड़ा में सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला भवन को ध्वस्त कर अध्यापक श्री शिवराम भील को निर्ममता से पीटा गया तथा सिपाही उसे कहीं उठाकर ले गए। रास्तापाल कांड की बात करें तो रास्तापाल में सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को राज्य द्वारा बंद कराने का विरोध करने पर शिक्षा प्रेमी नानाभाई खांट 19 जून 1947 ईस्वी को व 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई 20 जून 1947 ईस्वी को अध्यापक सेंगाबाई को बचाने की खातिर शहीद हुई। नानाभाई खांटे व कालीबाई का दाह संस्कार गेप सागर के पास सोरपुरा ग्राम में किया गया। और इस घटना के अंदर क्या हुआ, इस घटना में अन्य 5 महिलाएं व एक पुरुष भी रियासती गोलियों के शिकार हुए। उनके नाम नवलाबाई भील, मांगीबाई भील, लालीबाई भील, ओमलीबाई भील, नानीबाई भील और श्री सोहन पुत्र सोमाजी भील। इसके बाद में बात करें तो डूंगरपुर सरकार संभवतः राजस्थान की ऐसी पहली सरकार थी जिसने शिक्षण व विद्यालय
संचालन को दंडनीय अपराध मानकर कठोर पाशविक दमन की नीति अपनाई थी। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने डूंगरपुर सरकार के इन षड्यंत्रों को उजागर करते हुए सरकार की साख की गई नामक शीर्षक के अंतर्गत लेख लिखा। अंत में महारावल को झुकना पड़ा और महारावल वीरभद्र सिंह के मुख्य सचिव में 1 दिसंबर 1947 ईस्वी को राज्य प्रबंधकारिणी सभा अंतरिम सरकार का गठन कर गौरीशंकर उपाध्याय व भिक्काबाई भील को डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रतिनिधि के तौर पर उसमें शामिल किया गया। बाद में बात करें जनवरी 1948 ईस्वी में गौरीशंकर उपाध्याय के मुख्यमंत्रियों ने एक लोकप्रिय प्रजामंडल का मिश्रण या निर्माण किया गया है। 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हो गया। सेवाश्रम की बात करें, डूंगरपुर में खादों या खादी के कार्य कराने के लिए प्रसार के लिए श्री गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा स्थापित किया गया है कांस्य का। इसके बाद सेवक की बात करें तो श्री गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा निकाला जाने वाला हस्तलिखित समाचार पत्र है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करेंगे अगला जो प्रजामंडल है वो है बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन। तो स्थापना की बात करें तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसागर, मंत्री बाबा लक्ष्मण दास, श्रीमती विजय भावसार। और समय की बात करें तो 1945 ईस्वी। और इसके बाद में शांतक सेवा कुटीर श्री चिमनलाल मालोत ने 1930 ईस्वी में राजनीतिक चेतना का प्रसार करने के उद्देश्य से इस संबंध की स्थापना की। राजस्थान सरकार है उसकी हमने बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो स्थापना हो गई, समय, अध्यक्ष हो गए, शांत सेवा कुटीर हो गए। सर्वोदय की बात करें तो सर्वोदय नामक पत्रिका का प्रकाशन भी उसी दिन हुआ था। अपूर्णा बांसवाड़ा में जन्मे श्री धूलजी भाई पटेल भावसागर ने इन 1936 ईस्वी में विजय नामक विधवा से विवाह कर अंतर्जातीय विधवा विवाह का आदर्श प्रस्तुत किया। महिला मंडल की बात करें तो प्रजामंडल का सहयोगी संगठन था, जो श्रीमती विजय बहन भावसार के नेतृत्व में गठित किया गया था। बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन बांसवाड़ा में 31 दिसंबर 1945 ईस्वी को व 1-2 जनवरी 1946 ईस्वी को आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में राजस्थान के लोकप्रिय नेता श्री जयनारायण व्यास तथा हीरालाल शास्त्री भी पधारे। बांसवाड़ा निवासी श्री भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बम्बई में एक प्रेस लगाई थी और सन 1939 ईस्वी में संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन आरंभ किया था। 1946 में वे बांसवाड़ा आ गए तथा प्रजामंडल से सक्रिय रूप से आरंभ से जुड़ रहे हैं। तो ये राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का बिंदु हमने पढ़ा। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति अगली क्लासों में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमेशा याद रखें, शिक्षा व शेरनी का दूध जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्र जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां सरस्वती। हमेशा याद रखें, शिक्षा व शेरनी का दूध जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो सभी मित्र लगातार प्रयास करते रहें कि हमारी क्लास को शेयर होगी, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लगातार आप अपने प्रभाव को बनाए रखें। जय हिंद, जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।